जैसा गुनहगार मुझे भाई, जैसे बाबा फरीद की याद आती है तो एक शेर याद आता है। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कुछ माइक का मसला है, कुछ माहौल का मामला है, मगर बुजुर्गों के करम से टूटी छताई के तिनकों को मैंने इतना अदब से चूमा है कि हर एक की समात की फसील पर मैं वज्र का झंडा लहरा सकता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तेरी दीद को अपनी ईद कहो, ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। वाह 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 सुभान। जब बाबा फरीद की बात आई सरकार, बाबा फरीद की बात आई तो एक फरीद के दो अनमोल रतन, एक दिल्ली में एक कलियर में। हाय हाय, दिल्ली वाले को महबूब इलाही निजामुद्दीन कहते हैं, कलियर वाले को साबिर वक्त हजरत अलाउद्दीन कहते हैं। तो अब बात आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप उलमा के चेहरे पर जरा तरीकत का रंग देख लो। तेरी दीद को अपनी ईद कहें, सब बाबा फरीद फरीद कहें, एक सूरत की, हाय हाय हाय, एक सूरत की, एक सूरत की दो दो मुरादिया, एक सूरत की दो दो मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या रंग है भाई। बाबा फरीद निस्बत कितनी जरूरी चीज है। जो इल्म अकल सिखाए वह निस्बत नहीं है, जो तहकीक गुरूर सिखाए पैदान नहीं है, जो इल्म घमंडी बना दे वह निस्बत नहीं है। बहुत मशहूर वाकया है, इसे जल्दी से बताकर अपनी जगह में लूं। हजरत बाबा फरीद है, उस जमाने में एक अल्लामा थे, पाक पटन में रहते थे। अल्लामा को इल्म पर गुरूर था, बाबा फरीद को तो गुरूर था ही। वाह क्या कहने, बहुत अच्छे। बाबा फरीद को बहुत अच्छे गुरूर था ही नहीं, अल्लामा को इल्म पर गुरूर था। अल्लामा को इल्म पर गुरूर था। एक मर्तबा बाबा फरीद के पास पहुंचे, उसको तो ये लगता था ये खानकाह में अल्लाहू अल्लाहू करते जाहिलों को बैठाए रहते, इनको क्या पता इल्म क्या चीज है। पहुंचे बाबा फरीद के पास, इल्म का गुरूर दिखला रहे थे। बाबा फरीद ने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, मौलाना आप बहुत काबिल हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, पूछिए पूछिए क्या जानना है। कहने लगे ये बताइए इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। कहने लगे मैंने पढ़ाया, कितने शागिर्द पैदा कर दिए। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अल्लाह की वहदानियत, रसूल की शहादत की गवाही देना, नमाज कायम करना, हज अदा करना, ज़कात देना, रोजा रखना, इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 चीजों पर है। बाबा फरीद ने कहा नहीं मौलाना 5 नहीं 6। मौलाना अकड़ गए, पांव पटकते हुए अपनी खानकाह से बाहर निकले। ये तो जाहिलों की मंडी है, कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद मौलाना हज पर जा रहे थे। हजरत बाबा फरीद को खबर मिली अल्लामा हज पर जा रहे हैं। अपने मुरीदों के साथ पहुंचे, खानकाह पहुंचे, मुरीदों के साथ चले, मदरसे पहुंचे। मौलाना साहब
मौलाना साहब हज पे जा रहे, कहा कि जो गलती माफ कीजिएगा अल्लाह माफ करे। मौलाना हज पे चले गए, बस 3 से 4 मिनट मौलाना हज पे चले गए। हज से जब लौटने लगे, कश्ती पे सवार हुए, अचानक समंदर की मौजों ने सरकशी किया, कश्ती हिलने लगी, कश्ती डूबने लगी, कश्ती डूब गई। मगर मौलाना को जब होश आया तो क्या देखा कि एक रेगिस्तान पे पड़े हुए हैं। उठे, भूख लगी, कहीं कोई रोटी खिलाने वाला नहीं। अचानक दूर से कोई आया, दिखता हुआ करीब आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लज़ी दफा का इलैया, इधर अचानक क्यों आ गए, कैसे आ गए? मैं एक रोटी का मोहताज हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खिला दो। हज़रत उस आने वाले ने कहा रोटी मेरे पास एक ही है, अगर तुझे खिला दूं मैं क्या करूंगा? किसने कहा आपके पास एक ही है, मगर आप इसी इलाके के मालूम पड़ते हैं, कहीं से इंतजाम हो जाएगा। ऐसे रोटी नहीं दूंगा, गौर से सुनिएगा, ऐसे रोटी नहीं दूंगा। कैसे रोटी दीजिएगा? कहने लगे कि तुम हज करके आए हो। कहा हाँ, हज का पूरा सवाब मुझको दे दो, रोटी ले लो। कहा ठीक है, इसका क्या बड़ा मसला है, जान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रोटी लिया और लिख कर दे दिया, मैंने एक रोटी के बदले अपने हज का सवाब इसको दिया। एक रोटी से भूख कब तक मिटती? कुछ देर के बाद फिर भूख लगी, फिर वो आदमी आगे बढ़ा, फिर किसी को देखा नजर आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक रोटी की जरूरत है, दे दो। कहा तुमने हज तो तुमने दे दिया है, अब अपनी पूरी जिंदगी की नमाज दे दो, एक रोटी ले लो। काम मंजूर है, रोटी दिया, रोटी लिया, नमाज का सवाब पूरा दे दिया। इसी तरीके से एक रोटी के बदले में एक मर्तबा नमाज दे दिया, फिर रोटी की जरूरत पड़ी, एक रोटी के बदले में रोजा दे दिया, फिर एक रोटी की जरूरत पड़ी, रोजे के बदले हज दे दिया। आखिर में नौबत ईजा रसीद, नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि आखिर में एक रोटी चाहिए, का ईमान दे दो, ईमान दे दो, ईमान। जैसे ही कहा ईमान दे दो, दिल ही दिल में कहा जान बचानी है, ईमान का मामला तो दिल से है, क्या टेंशन है, लिख देते हैं। जैसे ही लिखा, बस यहीं पर होश के साथ 2 मिनट, जैसे ही लिखा अचानक रास्ता दिख गया। मौलाना ने जान लिया कि ये रास्ता पाकिस्तान पाकपटन जाता है। जैसे ही पाकपटन पहुंचे, शोर हुआ, आ गए अल्लामा, आ गए मुफ्ती दौरा, आ गए काजी ज़मान, आ गए तहकीक और तदकीक की दुनिया के बेताज बादशाह। अब पाकपटन में इल्म का सूरज फिर से उगेगा। सब चले, हजरत बाबा फरीद भी चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे करीब पहुंचे, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, हज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से आ गए? का बस बच के आ गए। मगर उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि जब जा रहे थे हज करने तो बाबा फरीद ने कहा था बस सलामत रवि व बाज़ाई, सलामती से जाइए और सलामती से आइए। कहने लगे मौलाना सब हो गया ना, का एक सवाल का जवाब दीजिएगा? कहा बोलिए। कहा बंद कमरे में चलिए, यही 1 मिनट की गुफ्तगू है मेरी, बंद कमरे में चलिए। बंद कमरे में गए, का दरवाजा लगा लीजिए, कोई सुन न ले। दरवाजा लगाया, कहा बोलिए क्या मसला? का वही पुराना सवाल, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? का मैंने कहा था ना 5, का तुमने कहा था 5, मैंने कहा था 6, नहीं 5, नहीं 6, नहीं 5, नहीं 6, नहीं 5, नहीं 6। बहस करते रहे मौलाना। बाबा फरीद ने अपने जेब में हाथ डाला, कागज निकाला, निकाल कर कहा मौलाना पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा 5, 6, अभी 3, 5 जितना करना है कर लीजिए, मतलब का पढ़ तो लीजिए। कागज पे लिखा हुआ था, ए अल्लाह मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले हज दे दिया, मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले ज़कात दे दिया, मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले रोजा दे दिया, मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले ये दे दिया, वो दे दिया। इतना पढ़ना था मौलाना के गुरूर की पगड़ी, मौलाना के गुरूर की पगड़ी बाबा फरीद के इज्जो नियाज के पैरों में झूमने लगी, झूमने लगी और कहने लगे छाप तिलक सब झीलनी मुझसे नैना मिलाई के। अब समझ में आया ये क्या रंग है। कहने लगे मौलाना समझ में कुछ आया? का मान तो गए, आधा मिनट और मान तो गए,
मगर ये बताइए ना वो छठी चीज क्या है? आहा, सुभान अल्लाह बोलो तो सुभान बता दो। अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। छठी चीज क्या है? तो बाबा फरीद ने कहा मौलाना नहीं समझे, कहा नहीं समझे, कहा रोटी। क्या रोटी छठी चीज? वाह वाह वाह, ये वाह। कैसे? कहा मौलाना रोटी को हल्के में ले रहे हैं। इसी रोटी ने रोजा लिया कि नहीं? आए हाय इसी रोटी ने हज लिया कि नहीं? इसी रोटी ने ज़कात लिया कि नहीं? ये रोटी नहीं है, तुम्हारे ईमान के बचाने का जरिया है ये। वाह 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 वाह। मेरी बात खत्म हो गई, मगर हो सकता है कल कहीं से आवाज फैल रही है, हर तरफ आवाज ही आवाज है। मुमकिन है कि कोई 6 कम 30 बिरादरी वाला घूम रहा हो। हाँ, 6 कम 30 वाली बिरादरी घूम रही हो तो उसको जवाब दे देना चाहिए। नहीं मिनट में भी भाई, ये सवाल हो सकता है कि ये तो मिशकात शरीफ की हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे, बाबा फरीद ने 6 क्यों कहा? तो हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में रहना चाहता हूँ मोहताजगी से, इसलिए कि मोहताजगी ईमान ले लेती है। बाबा मौलाना की नजर सिर्फ हदीस पर थी, बाबा फरीद की नजर हदीस की रूह पर थी, हदीस के रंग पर थी, हदीस के इरफान पर थी। ये है वलियों की सोहबत का सदका, क्या कहने हैं, वाह। ये है हज़रत सैयदना हमज़र से लिपटने का सदका। इसीलिए अहले सुन्नत ही वाहिद वो जमात है जहाँ शरीयत भी है तरीक़त, बेशक, सुभान दर कफे जामे शरीयत, दर कफे सन्नाने इश्क, जहाँ शरीयत का वकार भी मिले और तरीकत की चमक भी मिले, वहीं तुम्हें मिल जाएंगे अहले सुन्नत वल जमात के मुस्कुराते चेहरे। यही पैगाम दिया है गौसे आज़म ने, यही पैगाम दिया है सरकार गरीब नवाज ने, यही पैगाम दिया है महबूबे इलाही ने, यही पैगाम दिया है सरकार अमजद ने। आईनी सारे बुजुर्गों के फैजान को जब इतने मजमुआ की सूरत में तुम 14वीं सदी में लाओगे तो बरेली के सौदा किरान का अल्लामा नकी का बेटा सिर्फ अहमद रजा नहीं है, अजमेर की दुआ है अहमद रजा, बगदाद की आता है अहमद रजा, कलियर की सदा है अहमद रजा, कचौचा का तेवर है अहमद रजा। हर मुझे कह लेने दो कि गौसे आज़म के बेटे हज़रत सैयदना अमजद की करामत का नाम है अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स सैयदना पाक, फैजाने सैयदना पाक, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये वाह वाह वाह। बात है, खामोश पड़े रहते हैं, वाह। जिनके रुतबे हैं जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह वाह। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा बस रिश्ता, जरा। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते पड़े रहते हैं। हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह।